आइए ना हमारे बिहार में लिट्टी चोखा खिलाते हैं अखबार में और आपको मिलाते हैं ये पढ़े लिखे बेरोजगार से। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिहार के पढ़े लिखे युवा छात्र और छात्रा हैं जो कि रोजगार पाने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। चूँकि इनको पता है कि बिहार में हम पढ़ लिख तो लिए हैं, लेकिन आगे हमें रोजगार पाने के लिए धरना पे ही बैठना पड़ेगा, अनशन पे ही बैठना पड़ेगा। और ज़्यादा हल्ला चिल्ला करेंगे तो इन पे लाठी भी चार्ज होगा, कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज भी होगा। और इन लोगों का समर्थन में यहाँ के इस पंचायत के मुखिया जी भी साथ साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम शुरुआत पहले मुखिया जी से ही कर लेते हैं, बाकी छात्र छात्राओं से जानने का प्रयास करेंगे, आप लोग के बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। आगे आइए आप। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नाम क्या हुआ आपका? अरशद हुसैन। कौन सी पंचायत के आप मुखिया हैं? मुखिया बखरी बराई पंचायत। अच्छा, तो ये बताइए, आप छात्र छात्राओं के समर्थन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सरकार से डर नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है सर, क्योंकि मैं प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग केवल इन्हीं विषयों पे पूरे बिहार में घूम घूम के एक जन जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का ये एक हिस्सा है। आप देख लीजिए, कॉलेज है, बच्चों ने टेस्ट दिया, एडमिशन लिया, शिक्षक नहीं हैं, प्रैक्टिकल के लिए रूम नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। ये लोग का कहना है कि 4 साल 6 साल लगता है डिग्री में, अभी पूरी जवानी ये लुटा देंगे और उसके बाद इनके पास टीचर्स का पढ़ाया हुआ ज्ञान नहीं होगा, प्रैक्टिकल किया हुआ ज्ञान नहीं होगा। कल ये जब प्राइवेट नर्सिंग होम हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, उसमें जाएंगे तो ये क्या करेंगे? और हम लोग फिर कहेंगे कि बिहार तो पिछड़ा प्रदेश है, तो इसको पिछड़ा कौन बना रहा है? ये हमारी जो सरकारें हैं वो, और जो सरकार के वरिष्ठतम, वरिष्ठ से लेके कनिष्ठ तक जो अफसर हैं वो। आपको पता है सर, ये CSC राजा पाकड़ को बने हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, A&M कॉलेज को बने हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ आने के लिए अप्रोचिंग रोड नहीं है। क्या इतनी अंधी सरकार होती है? आपने कहीं देखा है क्या? तो भारत में तो पंचायत का प्रतिनिधि तो है ना, सड़क तो आप भी बनवा सकते हैं, सड़क बनाने का पावर तो आपको भी सरकार दे रखी है। बिल्कुल नहीं सर, पंचायत जो है वो केवल उसी सड़क को बना सकती है जो शेड्यूल्ड रोड होता है। जैसे इस भूमि को अधिकृत सरकार ने अधिग्रहण किया किसान को मुआवजा देके, उसी प्रकार से सरकार को मुआवजा देके रोड का भी अधिग्रहण करना होगा। ये पंचायत का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये बिहार सरकार का कार्य क्षेत्र है। चलिए ठीक है, वापस फिर हम आपके पास आते हैं। और जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो लिखा हुआ अनिश्चितकाल धरना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्रों की पुकार है और शिक्षा हमारा अधिकार है। शिक्षा तो आपका अधिकार है, लेकिन यहाँ पे रोजगार मिलना बहुत ही नामुमकिन है, इसलिए ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे। वादों की बौछार है, शिक्षा व्यवस्था लाचार है। और यहाँ पे लिखा है, सरकार की वादा हजारों है लेकिन शिक्षा व्यवस्था लाचार है। ऐसे बहुत सारे बैनर पोस्टर पे आपको लिखा हुआ चीज़ मिल जाएगा। हमें न्याय दीजिए, हमें जवाब दीजिए। अनिश्चितकाल धरना, सरकार की वादा हजारों है लेकिन शिक्षा व्यवस्था लाचारों है। यहाँ पे तमाम जो बैठे हुए छात्र हैं, इन लोगों का भी हम समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग आपके बीच एक एक करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। विवेक कुमार। तो कितने दिनों से धरना पे हैं? लगभग आज 5वां दिन धरना के जा रहा है। तो ज्यादा दिन बैठे रहिएगा तो आएगा उधर से कहीं से और लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो यहाँ तो हक के लिए लड़ाई लड़ने के बाद लाठी खाना भी पड़ता है ना, तो इस सब के लिए तैयार है आप लोग? जी जी, पूरा तैयारी है जी। अच्छा, तो ये धरना अभी कितना दिन चलेगा? और अनिश्चित काल है, तो जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक चलेगी। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोगों के मांग है कि लैब की व्यवस्था की जाए। अच्छा, यहाँ लैब में प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, ना ही डेमोन्स्ट्रेटर की व्यवस्था है, ना काउंसलिंग का गठन हुआ है, ना ही यहाँ कोई टीचर है। सिर्फ यहाँ बड़ा एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है करोड़ों रुपया लगाकर, मगर यहाँ कोई शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग इस साल धरना पे इसलिए बैठे हैं कि सरकारी नौकरी मिले और नेक्स्ट ईयर इनकी शादी हो। चूँकि बिहार में जितने भी बच्ची छात्रा, मतलब ये जो लड़की के पापा हैं, उन्हें सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए, प्राइवेट रोजगार करने वाला दामाद उनको नहीं चाहिए। इसलिए ये लोग भी चाहते हैं
कि इन्हें नौकरी मिले और नेक्स्ट ईयर इनकी शादी हो। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। देखिए, नौकरी मिलना तो दूर की बात है, पहले तो हम लोग का 2 साल का सेशन जो है उसको पूरा करने में बिहार सरकार को 5 से 6 साल लग जा रहा है। तो हम लोग के पास 5 से 6 साल के बाद तो डिग्री हाथ में आएगा। उसके बाद फिर धरना करेंगे, फिर रोड पे घूमते घूमते तो फिर सरकार का वैकेंसी लेने में एक जो वैकेंसी आती है ना, बिहार सरकार को पूरा करने में 7 साल लग जाता है। एक वैकेंसी आती है, अभी तक 17 साल के बाद जो वैकेंसी आया है, ड्रेसर का 17 साल हो गया, आज तक वैकेंसी नहीं आया। ओटी का वैकेंसी जो आया है ना, वो 3 साल से आया हुआ है, आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। और आज तक उसका ना काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुआ। तो जो डिग्री लेंगे हम लोग, 2 साल का डिग्री 5 साल में पूरा करेंगे, फिर 5 साल वेट करेंगे, रोड पर डेली धरना देंगे ना, उसके बाद वैकेंसी आएगा और फिर 5 साल में पूरा होगा। तो समझ जाइए रोजगार का सरकार को क्या व्यवस्था कर रही है। यहाँ पे का जो है ना, यहाँ आज तक ना एक भी न प्रिंसिपल का नियुक्ति किया गया है, न टीचर है, न लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटर है। तो पढ़ाई क्या होगा? जब पढ़ाई ही नहीं होगा तो हम जाके सर क्या काम करेंगे? हॉस्पिटल में काम क्या करेंगे? आप समझिए, जब हमारा थ्योरी ही कंप्लीट नहीं रहेगा, हमको पता ही नहीं रहेगा क्या चीज़ है, और लैब का व्यवस्था ही नहीं रहेगा कि हमको पता ही नहीं रहेगा सीबीसी कैसे करना है, तो हम कैसे यहाँ सीबीसी करेंगे, कैसे केएफटी करेंगे, कैसे एलएफटी करेंगे, हम कैसे पेशेंट का इस तरह का जो अगर वर्कफोर्स तैयार होगा तो बिहार सरकार पे ऊपर तो बिहार सरकार की तो दोहरी मानसिकता दिख रही है। इसके ऊपर सरकार से हम लोग यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को का जो भविष्य है इसको अंधकारमय होने से बचाए सरकार। और ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देने से नहीं होगा, इसके लिए ज़मीनी स्तर पे काम करे, इसको टीचर दे, डेमोन्स्ट्रेटर दे। और ऐसा नहीं है कि आवाज़ सरकार के कान तक नहीं है, उसके कान तक पूरा आवाज़ पहुंच गया है। हम लोग आज से नहीं 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल से हर एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर तक, पढ़ते अमृत हो गए, चाहे जो तेजस्वी यादव हो गए, आपके जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव हो गए, स्वास्थ्य नीतीश कुमार हो गए, उनके सबको कान तक आवाज़ पहुंच गया है। पढ़ते अमृत हो गए, कल यहाँ का लड़का लोग के संथिल जो स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव है, उनसे मिले हैं, उनके कान तक आवाज़ चल गया, उनके माध्यम से तो सरकार तक आवाज़ गया ही होगा। तो हम लोग का पूरा कोशिश है, लेकिन अब सरकार का काम है कि ट्यूटर का व्यवस्था करे, डेमोन्स्ट्रेटर लेक्चरर का व्यवस्था करे, प्रिंसिपल यहाँ नियुक्ति करे, तब ना होगा। अब 2 साल का डिग्री है, 5 साल में पूरा। अभी क्या हुआ है कि 18 बैच का एग्जाम अभी ले लीजिए, 2018 बैच का 18 से 2 साल में क्लियर हो जाना चाहिए। 2023 चल रहा है, 5 साल हो गया, आज तक 18 बैच का लड़का पास नहीं किया है। समझ जाइए इसी से। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे समस्या इन बच्चों का इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे मुखिया जी समर्थन में बैठे हैं, जबकि यहाँ पे विधायक सांसद जी को आना चाहिए और इन लोगों का जो कष्ट है उसके बारे में पूछना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। चूँकि ये जितने भी छात्र छात्राएं हैं तकरीबन 6-7 दिन से धरना पे बैठे हैं। क्या 6-7 दिन से है ना? और कितना दिन तक आप लोग को बैठे रहना है? अनिश्चित काल ये लोग धरना पे बैठेंगे। जैसा कि हमें पता चला है कि 26 तारीख से ये लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, 24 से ये लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। इधर में कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और आप लोग के बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। आगे आइए आप। तो क्या नाम हुआ आपका? अर्पणा सिंह। तो ये बताइए समस्या क्या क्या है आप लोग के साथ? समस्या ये है कि हम लोग 22-24 के सेशन के हैं। यहाँ पे आके पता चलता है 4 महीने हो चुके हैं बैठे हुए क्लास रूम में। यहाँ पे एक भी लेक्चर नहीं हुआ है, ना ही एक भी क्लास चला है, और लैब की कोई व्यवस्था नहीं है। रूम है, खाली पड़ा है, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। और हम लोग का काउंसिल का गठन नहीं है, जिसके वजह से जो हमारे सीनियर्स हैं उनका सेशन भी लेट चल रहा है, उन लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है टाइम पे अभी तक। और स्टाइपेंड की व्यवस्था भी नहीं है, जो कि 1500 रुपया पर मंथ मिलता है सारे स्टूडेंट्स को, वो सब नहीं मिल रहा है किसी को भी। मतलब जो इनका समस्या है ये काफ़ी कठिन समस्या है, और जिस तरह से ये लोग धरना पे बैठे हैं, 24 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर ये निदान नहीं हुआ तो इनका भूख हड़ताल न जाने कितने दिनों तक चलता रहेगा। ऐसे में मुखिया जी हैं, जो कुछ बताइए। अब ये बच्चा लोग का जो मतलब यहाँ जो समस्या है इसका समाधान आप करवा दीजिएगा। मुखिया जी तो किसी भी सूरत में नहीं करवा सकेंगे, लेकिन मुखिया जी इन बच्चों के साथ रह के इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि आपका आईना है क्या। एक तरफ यही सरकार कहती है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे 1 साल में, और यही सरकार पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को न शिक्षक दे रही है, न प्रैक्टिकल रूम दे रही है, न सेशन टाइम पे ला रही है, न इनको वैकेंसी मिल रही है, न इनको स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये सरकार जनता को आंख में धूल क्यों झोंक रही है? ये आपका भी ड्यूटी है सर, आप लोग भी इसको मिनिस्ट्री मीडिया में दिखाइए
और हमारे साथ आप भी मिलके ये लड़ाई को आगे बढ़ाइए। सर हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, डिजिटल मीडिया है। सर डिजिटल मीडिया आज के तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे छोड़ चुकी है, तो उसके ऊपर तो एनए से भी लग जा रहा है ना सर। सर तो ये एनए से किसी को आप व्यक्तिगत गरिया तो रहे नहीं है। जी हाँ। आप कोई फर्जी रिपोर्ट तो दिखा नहीं रहे जी हैं। नहीं। ये सारे बच्चे जो हैं ओरिजिनल हैं, जी हाँ। सबका एडमिशन है, सबका आई कार्ड चेक कर सकते हैं, ये कॉलेज है, ये भी चेक कर सकते हैं सर। इसमें कोई केस नहीं होने वाला है सर। नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सर ये आप लोग का जो आवाज़ यहाँ पे बच्चे लोग का उठाने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, बच्चों लोग के साथ भी इस तरह का कुछ वारदात हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। जिस प्रकार से बिहार सरकार शिक्षा पा लीजिएगा, रोजगार पाने के लिए जाइएगा, धरना देने रैलियाँ निकालिएगा तो लाठीचार्ज हो जाता है, उस पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। कुछ लोगों को जो अरेस्ट होता है उस पर किसी प्रकार का धारा लगा के उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। इस प्रकार की हो रही है कि नहीं बिहार में, आप ये बताइए। सर देखिए, अगर इन चीज़ों से, सत्ता के इन औजारों से, हथियारों से अगर हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे तो आने वाले बिहार के नवयुवक और बच्चों को क्या देंगे? इस पे ये विचार करें। जो सरकार चला रहे हैं ये हमें नहीं करना है, हम सरकार से लड़ रहे हैं। किसके लिए? इसी बिहार के जनता के लिए। ये कोई इंग्लैंड की जनता नहीं बैठी हुई है, ये सारे के सारे बच्चे इसी प्रदेश के हैं, इसको समझिए। और डरने से काम नहीं होगा सर, लड़ के हिस्सा हक हकूक लेंगे। ये बच्चे पढ़ाई करके, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पास करके, एडमिशन फीस जमा करके तब यहाँ पहुँचे हैं। बाकी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मुखिया जी इन बच्चों के साथ साथ समर्थन में बैठे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है उसको निदान कराने के लिए ये लगातार यहाँ पे बैठेंगे। जैसा कि इनके बातों से यही जाहिर हो रहा है कि मुखिया जी हर रोज़ आएंगे और इन बच्चों का जो समस्या है उन पे ये चर्चा करेंगे। और ये एक बात ये भी बताए हैं कि हम ये जन सुराज जो अभी पार्टी अभियान चला रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उनके आगे भी ये समस्या रखेंगे। बाकी ये राजापकर प्रखंड से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट राजापकर प्रखंड से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ बताइए, हाँ आइए इधर आइए। जैसे सर कि हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है तो हम लोग हॉस्पिटल में भी ताला मारेंगे। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल में ताला मारिएगा तो आप लोग को अंदर डाल के ताला मार दिया? नहीं, हम सब प्रोसेस करके बैठ चुके हैं, सबको दे चुके हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल तक को कि हम इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगा तो अनशन पे तो बैठेंगे ही। साथ साथ सब एएनएम जीएनएम के सब मेस में ताला मारेंगे, हम लोग हॉस्पिटल में भी ताला मारेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जॉब करना पड़े, मतलब जो करना पड़े तैयार है, जाल में जाने के लिए तैयार सब लोग तैयार है, सब लोग, आप लोग भी तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री, सिविल सर्जन, सिविल सर्जन, सिविल सर्जन, कोर्ट नहीं मजबूरी है, कोर्ट नहीं मजबूरी है। चलिए ठीक है, और एक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बेरोजगार छात्र छात्राओं को न्याय मिल सके और इन्हें रोजगार मिल सके। जय हिंद।